नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने ये पैरालाइज ट्रैक्टर तैयार किया है, जो कि प्लांटिंग भी करता है, स्ट्रेट लाइन स्प्रेइंग भी करता है, फर्टिलाइजर स्प्रेडिंग भी करता है। इसमें कोई भी एरर का वो नहीं है। जीएमएस टेक्नोलॉजी से कंट्रोल होता है, जो कि एक सिग्नल टेक्निक है। तो इसे एक बार खेत की जो बाउंड्री है उसे हम स्टोर कर देते हैं इसके आईपैड कंट्रोलर में, और उसके बाद ये राउंड्स डिसाइड कर लेते हैं और उन्हीं राउंड्स पे 0.01 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी बनाते हुए चलता है। स्टीयरिंग को छुए तो आखिरकार कैसे चलेगा और कैसे काम करेगा? ये मोटर है जी जो इसको स्टीयरिंग को कंट्रोल करती है। ये वायर ये सेल्फ से कनेक्टेड है। ये अभी मैनुअल मोड में है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ तो ये अभी ऑटोमेटिक हो गया, तो ये अपने आप स्ट्रेट लाइन में चला। हरियाणा के इस मुल्क के पास एक दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टर है जिनसे वो अपने गांव की 200 एकड़ जमीन पर खेती करते हैं। इसके अलावा 150 एकड़ पौधा उनके पास उत्तराखंड में भी है। इस ड्राइवर ने ज्यादा जमीन की जुताई आसानी से करने में कामयाब हुआ। दो राउंड में हाथ स्पेशल एडिशन दिखाएंगे। आज आपको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आज हम बकरीद पर हिंसक बनाम अहिंसक कुर्बानी के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले उस भैंसे की कहानी आपको बताएंगे जिसे बचाने के लिए पुलिस पोस्ट को उतारना था। हमने डीएनए में ही आपको विदिशा के भूरा मियाँ की कहानी दिखाई थी। भूरा मियाँ इस बकरीद पर भैंसे की कुर्बानी देना चाहते हैं और पंचायत से इसकी अनुमति नहीं मिलने पर हाई कोर्ट तक चले गए। लेकिन भूरा मियाँ और उनके साथियों के हाथ हाई कोर्ट से भी निराशा ही लगी। 128 का मारा मैंने। चर्चा होती रही। आज भूरा मियाँ के गांव हैदरगढ़ में मौजूद थी, जहां पर आसपास के कई थानों की पुलिस को तैनात किया गया। आज आपको भी भूरा मियाँ की बकरीद पर विदिशा के हैदरगढ़ गांव से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखी। गांव के चप्पे चप्पे हर एक मेड़े पर पुलिस तैनात कर दी गई है। ये जो सड़क है वो हैदरगढ़ की तरफ जाता है, और कोई भी आने जाने वाले वाला वाहन है उसकी चेकिंग में ये जो पुलिस कर्मी है वो जुटे हुए हैं। कैसी रही कपड़े की देना है जो अपने गैर साल होती वो नहीं भाई मलाल रह गया क्या? मलाल नहीं रहेगा। किस बात का मलाल? ये चैनल खुले में करते ही देखो ना, कल रिपोर्ट में मलाल क्या रह गया? पशु होते तो नहीं हो पाते। ये जगह है हमारी बड़े कुर्बानी हो नहीं पाई। अफसोस जनक हमने नमाज पढ़ी गई, कैसे काम चला? बकरे से काम चला पाए। बड़ों के जो गरीब हिस्से वो हिस्से लेते थे, बड़े होते आ रहा है नवा भी टाइम कुर्बानी हो गई या नहीं? हो गई क्या? अपनी कुर्बानी हो गई। तो भूरा मियाँ उनके साथियों ने बकरीद पर नमाज पढ़ी, कुर्बानी भी दी, लेकिन ऐसे की कुर्बानी का उनका इरादा पूरा नहीं हुआ। इसलिए वो मायूस है। भूरा मियाँ के बाकी साथियों ने बकरीद का पारंपरिक कुर्ता पैजामा पहना, टोपी लगाई, लेकिन भूरा मियाँ पैंट शर्ट को ये भी उनके विरोध का तरीका है। फिलहाल पंचायत के फैसले और पुलिस थोड़े से उनकी किसान जमीन बचे, जिन्हें भूरा मियाँ और उनके साथी बकरीद पर कुर्बान करने वाले। हैदरगढ़ में भैंसा कुर्बानी से बकरे की कुर्बानी देकर बकरीद बनाई गई, लेकिन देश में कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि आज का दिन त्योहार के लिए नहीं, विवाद के लिए याद किया जाए, लेकिन ये कोशिशें नाकाम करती गई। मध्य प्रदेश के दमोह में लगभग 200 गायों को गौ तस्करों से मुक्त करवाया गया। इसके अलावा बकरीद से पहले रायसेन में भी गौवंश से भरे 2 ट्रक पकड़े गए और गौ तस्करों के कब्जे से इन गायों को छुड़ाया। बकरीद से पहले जो लोग गायों को इस तरह लेकर जा रहे थे, वो अपने इरादों में कामयाब होते तो त्योहार पर माहौल खराब हो सकता है। आज कुर्बानी के लिए बकरों की बिक्री के कुछ दिलचस्प आंकड़े भी सामने आए, आपको उनके बारे में भी जानना चाहिए। देश भर से आई रिपोर्ट के मुताबिक बकरीद में 11 लाख उत्तर प्रदेश की राजधानी बकरा मंडियों में 7.5 करोड़ रुपए के बकरों की बिक्री, और नया नस्ल का एक बकरा 7.5 लाख रुपए में बिका। सबसे महंगा बकरा कहा जाता है। एक तरफ बकरीद पर कुर्बानी के लिए बकरों की बिक्री के नए रिकॉर्ड बन रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जो बकरों को सिर्फ उनकी जिंदगी बचाने के लिए खरीद रहे थे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि बेजुबान जानवरों को न मारा जाए। आपने आज से पहले कई बार गौशाला की खबरें देखी होंगी, लेकिन
बागपत में एक बकराशाला संचालित की जा रही है। कुर्बानी के लिए बेचे जा रहे बकरों को खरीदकर इसी बकराशाला में रखा गया। बागपत के जैन समाज के लोगों ने बकरों को कुर्बानी से बचाने के लिए बकराशाला बनाई। तो इस बकराशाला में अभी बकरे मौजूद हैं। आज आपको भी इन बकरों की जान बचाने वालों की बात सुननी चाहिए और जानना चाहिए कि जिन्हें बकरों से कोई आर्थिक लाभ नहीं, वो उनका पालन कैसे आपने गौशाला का काम खाना चारा पहली बात मुझे अगर मौसम की कभी उनको बता मिलता है किसी बात में नहीं मिलता है अनुमान पूरा देते हैं उस पर खिला मतलब हम हजारों बकरे बचाते हैं कोशिश करिए कि हम अपने बच्चों को लगाने का काम करते हैं उसी तरीके से हम अपने बच्चों को लगाते हैं कुर्बानी से बचाने के लिए ही यहाँ पे रखा गया है।